आज सबसे पहले जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट है पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब शफायद अहमद खान साहब, उनके साथ शफकत मीर साहब जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहीद कसाना साहब मेरे दोस्त है लीगल सेल के, वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सरदार निर्मान सिंह जी जो कि स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इफ्तिखार लोन साहब जो कि हेड क्वार्टर ब्लॉक प्रेसिडेंट है रजौरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बंसी जी जो हमारे डांगरी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट परवेज़ साहब हैं मेरे नगरोटा ब्लॉक के, और जिन्होंने कल बड़ी अच्छी वहाँ मीटिंग भी ऑर्गेनाइज़ करवाई। हमारे सीनियर लीडर और एक्स सरपंच कयूम शेख साहब हैं, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट डांगरी के अरुण जी हैं, यूथ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तार साहब हैं, और मेरे साथी जितने भी यहाँ बैठे हैं श्यामलाल जी हैं जो हमारे एससी सेल के एनसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। मैं तहे दिल से सबसे पहले अपनी क़यादत का, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मेरी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, मैं एक नॉर्मल गरीब परिवार से आता हूँ, कोई बड़ा सरमाया नहीं था और कोई बड़ी बैकअप भी नहीं थी, लेकिन पार्टी हाईकमांड ने जब ये फैसला किया दोनों एनसी और कांग्रेस ने कि हम अलाइंस करेंगे और सीट शेयरिंग हुई, तो रजौरी की सीट जो है वो कांग्रेस के कोटे में आई, और मेरे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी, तारिक हमीद कर्रा साहब, भारत सिंह सोलंकी साहब हमारे इंचार्ज, मनोज यादव जी, हमारे भाई नीरज कुंदन जी, शाहनवाज चौधरी साहब, यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शबीर अहमद खान साहब, इन सब क़यादत ने, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक साहब, उमर साहब, और मेरे बड़े कायद जो हमारे पीर मुर्शद भी हैं, और यहाँ से एमपी जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब और साई रशीद साहब जो हमारे डीसी के यहाँ हाजी फारूक साहब, और जितनी भी मेरी इफ्तिखार डार साहब, जितनी भी मेरी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि शकील मीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी है, या जितने भी रैंक एंड फाइल जितना भी हमारा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि पार्टी हाईकमांड का जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया, और पिछले 6-7 दिन से हमारी कैंपेन चल रही है। मैं 3 तारीख को मेरा मैंडेट क्लियर हुआ, 4 तारीख को हमने नॉमिनेशन फाइल किया, रिसेप्शन रैली हमने ऑर्गेनाइज़ की, और बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में मियाँ अल्ताफ़ साहब का इलेक्शन हुआ और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट होकर रजौरी के अंदर जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड लेवल तक अलायंस को पहुंचाया, मुझे खुशी है कि इस बार जब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत, बल्कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग मिल के ग्राउंड लेवल तक उन्होंने वहां सहयोग कर रहे हैं। चाहे इसमें हमारे ब्लॉक डांगरी के डीडीसी ठाकुर रमेश्वर जी हैं, मंजूर मलक साहब हैं, हमारे प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट खालिद साहब हैं डीडीसी के मेंबर, कल उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की। उसके बाद रियाज साहब है एक्स चेयरमैन बीडीसी के, और जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वर्कर हैं, बंसी जी तो मैंने बोला, तो इन सब ने बहुत अच्छी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की। कल भी मंजूर मलिक साहब मेरे साथ थे, रमेश्वर जी ने अभी 11 तारीख को अपने सारे कैडर्स की मीटिंग बुलाई है। तो मैं तहे दिल से इस पूरी क़यादत का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पूरी मजबूती से पूरे प्रदेश में उनका बहुत बड़ी एक आंधी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि ये आंधी जो है, जो बीजेपी ने ज़ख्म दिए हैं जम्मू कश्मीर में, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और आप इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनेगी। और जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस है, हम कल भी हमने, या जब से हम कैंपेन कर रहे हैं, रात को 3-3 बजे तक लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग चाहते हैं बदलाव, और सारा हमारा कैडर फील्ड में है, और इंशाअल्लाह इस फिरका परस्त ताकतों को हम यहाँ से कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और सेकुलर जमात जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के जो लोगों का एजेंडा लेकर आए हैं, ये यहाँ से जीतेगा। और मैं एक अपील आज आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि आपने देखा कि बीजेपी किस तरीके से नफरत की राजनीति करती है। 2 विचारधाराएं, एक नफरत फैलाने वाली विचारधारा, एक मोहब्बत फैलाने वाली विचारधारा।
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मोहब्बत फैला रही है और बीजेपी नफरत फैला रही है। अगर आपने नफरत विचारधारा को हराना है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ही एक ऐसा गठबंधन है जो इसको हरा सकती है। जो बाकी बीजेपी इतनी बुखलाई है कि उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े कर दिए कि भाई इनका वोट डिवाइड करो, उनकी बुखलाहट वहीं से दिखती है। और आप हमारे लोग बाशूर हैं, उनको पता है कि अगर हमने बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट देना, क्योंकि अगर बीजेपी की ए बी टी सी टीम को वोट दोगे तो वो इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद होगी। तो मैं आज के इस मौका पर अपने जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी सपोर्ट में है, हम आपको इज्जत मान सम्मान हर चीज़ देंगे और हम फील्ड में इकट्ठे मिलकर कैंपेन करेंगे और यहाँ से 5 की 5 सीटें जो रजौरी की हैं इंशाअल्लाह जीत के हम फारूक साहब के, उमर साहब के, मियाँ साहब के, तारक हमीद करा साहब के और राहुल गांधी जी की झोली में डालेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुश्तरका मीटिंग हो रही है। जहाँ तक रहा तैयारी का सवाल, तो वो हम पिछले 5 सालों से इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब या पार्टी के बाकी जो हैं कैडर के लोग, वो सब इस कोशिश में लगे रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम मजबूत करें। आज हमारी पोजीशन बेहतर है क्योंकि हमें एक तजर्बा हुआ है जो हमने कोलिशन में इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ा है। यूनाइट होकर जब लड़ेंगे तो कामयाब रहेंगे। हमें शफायत खान साहब की क़यादत में मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। शफायत खान साहब की क़यादत में हम हर जगह हर गांव में गए, पार्टी के लिए पार्टी को मजबूत किया। आज शफायत खान साहब का हमें फ़ोन आया कि जनाब आपने इकट्ठे होना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट सब आ जाएं। हम आए यहाँ और मीटिंग हमारी जो है अभी स्टार्ट होने वाली है। हम उसमें भी काफ़ी बातें डिस्कस करेंगे और जो हमारे इफ्तिखार साहब हैं, हम इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। ये हमें जहाँ भी भेजेंगे हम एक सिपाही की तरह काम करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाई कमांड डॉक्टर साहब का ये हुक्म है कि कहीं भी किसी भी कैंडिडेट को अकेला नहीं छोड़ना है। आपने दिलो जान से मेहनत करके उनको कामयाब कर रहा है। शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, एनसी कांग्रेस, एनसी कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी। बातें कर चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के कार्ड के मुताबिक रजौरी, खासकर रजौरी कंस्टिट्यूंसी में जितना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है वो कांग्रेस के साथ चलेगा और हम पूरी मेहनत करेंगे कांग्रेस को जिताने के लिए। कायदे सानी डॉक्टर फारूक साहब का ये हुक्म है कि पार्टी पूरी तंजीम जो है वो कांग्रेस के पीछे चले, कांग्रेस के साथ चले और कांग्रेस के साथ लेकर चले। हम पूरे इलाके में मेहनत करेंगे और घर घर जाके ये पैगाम देंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कार्ड हो चुका है, वो कार्ड है और हमें कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब करना है और पूरी लगन से कामयाब करेंगे। और हम पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार अफ्तार साहब जीत के आएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का कार्ड मजबूत रहेगा। रहीम, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे कैंडिडेट इफ्तिखार साहब उनके साथ मिल के है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ राजौरी कंस्टिट्यूंसी की है जिसमें हमारे तमाम ब्लॉक सदूर साहिबान और हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। शफायत खान साहब जो ज़िला सदर हैं उनकी क़यादत में, मेहरमान सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, वहीद कसाना हैं, हमारे जितने भी ब्लॉक सदूर साहिबान हैं वो सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये नहीं है कि आज से काम स्टार्ट हो रहा है। जब से मैंडेट अनाउंस हुआ है, कांग्रेस ने अलायंस पार्टनर जो हमारे हैं उनने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है इफ्तिखार साहब, तब से ही हमारी कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हमारे जितने भी ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं उन तक ये पैगाम पहुंच जाए कि जगह जगह पे जहां हमारे इलेक्शन बूथ हैं या हमारे छोटे छोटे इलाके हैं, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, पंचायत हैं,
वहाँ मिलजुल के सारे काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। हमें मियाँ साहब का हुक्म है कि पूरी तरह से आप इनके साथ रहें। हमारी लीडरशिप उमर साहब का ये हुक्म है कि पूरी तरह से कांग्रेस की सपोर्ट की जाए। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए थी। हम आपको ये बताना चाहें कि बीजेपी की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई हैं। हमें अफसोस है कि उनकी भाषा, जो उनकी लैंग्वेज है, वो फिर उसी तरह हिंदू और मुसलमान पे आके अटक जाती है। जिस तरह स्टेट सदर ने जो अपने मुशायरे में कुछ बयान दिए, ये यहाँ तरुण चुग जी यहाँ पे आए, उनके कुछ बयानात हैं। आप जगह जगह एक मेजॉरिटी कम्युनिटी का, जहाँ 100% मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वहाँ उनके वोट आपको चाहिए, वहाँ आपने कैंडिडेट आपने अनाउंस किए हैं, लेकिन आप फिर उसी कम्युनिटी के खिलाफ जहर जो है उगल रहे हैं। ये दुगली पॉलिसी जो है बीजेपी की, ये समझ में नहीं आती कि एक तरफ से एक कम्युनिटी के ऊपर आप निशाना भी साध रहे हैं और बाद जा जाके उनके घरों में उनसे आप वोट भी मांग रहे हैं। जनता अच्छी तरह से जानती है। हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मंशूर है, जो शेर कश्मीर का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख, और यही हमारे मैनिफेस्टो में है। जब हमारी हुकूमत आएगी और ये जो इन्होंने गैप पैदा कर दिया है कम्युनिटीज़ के बीच में, हमने सबको इकट्ठा लेके चलना है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ज़ात बरादरी से हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है, इनका मंशूर यही है। और हम आपको साथ में ये बताते चलें कि बहुत जल्द हमारी लीडरशिप जो है, वो लीडर यहाँ आएंगे। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियाँ अल्ताफ़ साहब ख़ास तौर पे 2 दिन ज़्यादा हमें यहाँ देंगे। राजौरी हो, बुदल हो, या थाना मंडी में हो, या कालाकोट के अंदर हो, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हमारी आपके माध्यम से लोगों से ये गुजारिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यही एक मौका मिला है, जब 370 का हुआ, या हमारी रियासत को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, हमारी इज़्ज़त नफ्स के साथ खेला गया, और आज जम्मू के लोग, हमारे जम्मू के भाई जो हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं ये स्टेट के 2 टुकड़े होने से। तो नौकरियों का मसला है, बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है, अफसरशाही है, लोग दफ्तरों में जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। तो आज ये हमारे लिए एक मौका मिल गया है कि ठीक है कि लोग बाज़ारों में, रोडों में नहीं आए, आपने हमारे साथ इस रियासत के साथ ज़्यादती की, लेकिन लोग ये चाहते थे कि इलेक्शन में हम इसका जवाब देंगे, और आज ये मौका आ चुका है कि लोग ये जवाब इनको देना चाहते हैं, अपनी वोट की ताकत से ये जवाब देना चाहते हैं। कल इंशाल्लाह हमारी हुकूमत यहाँ आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत आएगी, हमारे एमएलएज, हमारे मिनिस्टर यहाँ होंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर यहाँ होगा, और लोगों के काम होंगे। मैं तमाम लोगों को आपकी वसासत से ये कहूँगा कि इफ्तिखार साहब को मजबूत किया जाए। और हम दावे से ये कहते हैं, जिस तरह से अंदर ही अंदर एक कैंपेन जो हमारी चल रही है, हमें पूरा भरोसा है कि हमारा अलायंस पार्टनर जो इफ्तिखार साहब हैं, ये यहाँ से जीतेंगे। बड़ी बात है कि नौजवान हैं, काम करने वाले हैं, और इखलाक पसंद इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये यहाँ से जीत के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।